मेरे प्रिय आत्मा, नए वर्ष के नए दिन पर पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि दिन तो रोज ही नया होता है, लेकिन रोज नए दिन को न देख पाने के कारण हम वर्ष में कभी कभी नए दिन को देखने की कोशिश करते हैं। अपने को धोखा देने की तरकीबों में से एक तरकीब ये थी, दिन तो कभी भी पुराना नहीं लौटता है, रोज ही नया होता है, हर पल और हर क्षण नया होता है। लेकिन हमने अपनी पूरी जिंदगी को पुराना कर डाला है, उसमें नए की तलाश मन में बनी रहती है। तो वर्ष में एक आध दिन नया दिन मान के अपनी उस तलाश को पूरा कर लेते। लेकिन सोचने जैसा है, जिसका पूरा वर्ष पुराना होता हो उसका एक दिन नया कैसे हो सकता है? जिसकी एक वर्ष की पुराने देखने की आदत हो वो एक दिन को नया कैसे देख पाएगा? मैं कल तक जो रोज हर दिन को हर सुबह को पुराना देखा हूं, आज की सुबह को नया कैसे देख सकूंगा? मैं ही देखने वाला हूं, और मेरा जो मन हर चीज को पुरानी कर लेता है वो आज को भी पुराना कर लेता। तब फिर नए का धोखा पैदा करने की नए कपड़े हैं, उत्सव है, मिठाइयां हैं, गीत है, फिर नए का हम धोखा पैदा करना चाहते। लेकिन न नए कपड़ों से कुछ नया हो सकता है, न नए गीतों से कुछ हो सकता है। नया मन चाहिए, और नया मन जिसके पास हो उसे कोई दिन कभी पुराना नहीं होता। और जिसके पास ताजा मन हो, फ्रेश माइंड हो, वो हर चीज को ताजी और नई कर लेता है। लेकिन ताजा मन हमारे पास नहीं, तो हम चीजों को नई करते, मकान पर नया रंग रोगन कर लेते, पुरानी कार बदल के नई कार ले लेते, पुराने कपड़े की जगह नया कपड़ा कर लेते। हम चीजों को नया करते रहते हैं क्योंकि नया मन हमारे पास नहीं है। नई चीजें कितनी देर धोखा देंगी, नया कपड़ा कितनी देर नया रहेगा, पहनते ही पुराना हो जाए। नई कार कितनी देर नई रहेगी, पोर्च में आते ही पुरानी हो जाए। कभी सोचा है ये कि नए और पुराने होने के बीच में कितना फासला होता है? जब तक जो नहीं मिला है नया होता है, मिलते ही पुराना होता है। अगर नई कार खरीद लाए हैं तो कल तक सोचा था कि नई कार कैसे आए, और आज से ही सोचना शुरू कर देंगे कि और नई कैसे आए। इससे छुटकारा कैसे? चीजों को नया करने वाली इस वृत्ति ने सारी तरफ जीवन को बड़ी कठिनाई में डाल दिया है, क्योंकि कार ही नई नहीं करनी पड़ेगी, पत्नी भी नई लानी पड़ेगी, चीजें नई होनी चाहिए ना। मकान को नया पोत के नया कर लेने पर, नई कार खरीद लेने पर पत्नी भी खुश हो रही, पति भी खुश हो रहा है, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं कि ये जो आदमी चीजों को नया करने में लगा है, ये एक पत्नी से जीवन भर राजी नहीं रह सकता, न ये पत्नी एक पति से जीवन भर राजी रह सकती, क्योंकि नए होने का मतलब चीजें बदलना होता है। तो पहले पश्चिम में मकान बदले, कारें बदली, फिर अब आदमी बदलने लगे। वो यहां भी होगा। और नए की खोज जरूर है, मन में होनी भी चाहिए, लेकिन दो तरह की नई की खोज होती है। या तो स्वयं को नया करने की एक खोज होती है, और जो आदमी स्वयं को नया कर लेता है उसे कभी कोई चीज पुरानी होती ही नहीं। जो अपने मन को रोज नया कर लेता है उसके लिए हर चीज रोज नई हो जाती, क्योंकि वो आदमी रोज नया हो जाता। और जो अपने को नया नहीं कर पाता उसके लिए सब चीजें पुरानी ही होती। थोड़ी देर धोखा दे सकता है नए से, लेकिन थोड़ी देर बाद सब चीज पुरानी पड़ जाती। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वे जो अपने को नया करने का राज खोज लेते हैं, और एक वे जो
अपने को पुराना बनाए रखते हैं और चीजों को नया करने में लगे रहते हैं। जिसको मेटेरियलिस्ट कहना चाहिए, भौतिकवादी कहना चाहिए, वो आदमी जो चीजों को नए करने की तलाश में है। लेकिन शायद भौतिकवादी की, मेटेरियलिस्ट की ये परिभाषा हमारे ख्याल में ही ना हो। भौतिकवादी और अध्यात्मवादी में एक ही फर्क है, अध्यात्मवादी रोज अपने को नया करने की चिंता में संलग्न, क्योंकि उसका कहना यह है कि अगर मैं नया हो गया तो इस जगत में मेरे लिए कुछ भी पुराना ना रह जाएगा, क्योंकि जब मैं ही नया हो गया तो पुराने का स्मरण करने वाला भी ना बचा, पुराने को देखने वाला भी ना बचा, हर चीज नई हो जाएगी। और भौतिकवादी कहता है कि चीजें नई करो, क्योंकि स्वयं के नए होने का तो कोई उपाय नहीं है। नया मकान बनाओ, नई सड़कें लाओ, नए कारखाने, नई सारी व्यवस्था करो, सब नया कर लो, लेकिन अगर आदमी पुराना है और चीजों को पुराना करने की तरकीब उसके भीतर है तो सब चीजों को पुराना कर ही लेगा। फिर हम इस तरह धोखे पैदा करते हैं। उत्सव हमारे दुखी चित्त के लक्षण है। चित्त दुखी है वर्ष भर, एक आध दिन हम उत्सव मना के खुश हो लेते, वो खुशी बिल्कुल थोपी गई होती, क्योंकि कोई दिन किसी को कैसे खुश कर सकता है। दिन, अगर कल आप उदास थे और कल मैं उदास था तो आज दिवाली हो जाए तो मैं खुश कैसे हो जाऊंगा? हाँ, खुशी का भ्रम पैदा करूंगा। दिए और पटाखे और फुलझड़ियां और रोशनी धोखा पैदा करेंगी कि आदमी खुशी हो गया। लेकिन ध्यान रहे, जब तक दुनिया में दुखी आदमी है तभी तक दिवाली है। जिस दिन दुनिया में खुश लोग होंगे उस दिन दिवाली जैसी चीज नहीं बचेगी, क्योंकि रोज ही दिवाली जैसा जीवन होगा। जब तक दुनिया में दुखी लोग हैं तब तक मनोरंजन के साधन है। जिस दिन आदमी आनंदित होगा उस दिन मनोरंजन के साधन एकदम विलीन हो जाएंगे। कभी ये सोचा ना होगा कि अपने को मनोरंजित करने वही आदमी जाता है जो दुखी है। इसलिए दुनिया जितनी दुखी होती जाती है उतने मनोरंजन के साधन हमें खोजने पड़ रहे हैं। 24 घंटे मनोरंजन चाहिए सुबह से लेकर रात सोने तक, क्योंकि आदमी दुखी होता चला जा रहा है। आमतौर से हम समझते हैं कि जो आदमी मनोरंजन की तलाश करता है बड़ा प्रफुल्ल आदमी है। ऐसी भूल में मत पड़ जाना। सिर्फ दुखी आदमी मनोरंजन की खोज करता है, और सिर्फ दुखी आदमी ने उत्सव ईजाद किए, और सिर्फ पुराने पड़ गए चित्त में जिसमें धूल ही धूल जम गई है वो नए दिन, नई साल, इन सबको ईजाद करता है और धोखा पैदा करता है। थोड़ी देर, कितनी देर नया दिन टिकता है, कल फिर पुराना दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दिन के लिए हम अपने को झटका देके जिससे झड़ा लेना चाहते हैं सारी राख को, सारी धूल को, उससे कुछ होने वाला नहीं। ये धोखे जुड़े हुए हैं। पुराना चित्त नए की तलाश से जुड़ा हुआ है। चाहिए ऐसा कि रोज नया चित्त हो सके। कैसे हो सकता है? ये थोड़ी सी बात मैं आपसे करूं। तब नई साल ना होगी, नया दिन ना होगा, नए आप होंगे, और तब कोई भी चीज पुरानी नहीं हो सकती। और जो आदमी निरंतर नए में जीने लगे उस जीवन की खुशी का हिसाब आप लगा सकते हैं। जिसके लिए पत्नी पुरानी ना पड़ती हो, पति पुराना ना पड़ता हो, जिसके लिए कुछ भी पुराना ना पड़ता हो, वही रास्ता जो कल जिससे गुजरा था आज गुजर के फिर भी नए फूल देख लेता हो, नए पत्ते देख लेता हो उन्हीं वृक्षों पर, उसी सूरज में नया उदय देख लेता हो, उसी सांझ में नई बदलियां देख लेता हो। जो आदमी रोज नए को ईजाद कर सकता है भीतर से, उस आदमी की खुशी का हम कोई अंदाज नहीं लगा। वैसा आदमी सिर्फ बोर नहीं होगा, बाकी सब लोग उब जाएंगे। पुराना उबाता है, उस ऊप से छूटने के लिए थोड़ी बहुत तरकीब करते हैं, तड़फड़ाते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। फिर पुराना सेटल हो जाता है। एक दो दिन बाद फिर पुराना साल शुरू हो जाए, फिर अगले वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, नया दिन आएगा। फिर नए दिन हम थोड़े नए कपड़े पहनेंगे, थोड़े मुस्कुराएंगे, थोड़ा चारों तरफ खुशी की बात करेंगे, और ऐसा लगेगा कि सब नया हो रहा है। और सब झूठा है, क्योंकि ये बहुत बार नया हो चुका और बिल्कुल नया कभी नहीं हुआ है। ये हर साल दिन आता है और हर साल पुरानी साल वापस लौटा है। इससे हमारी आकांक्षा का तो पता चलता है, लेकिन हमारी समझदारी का पता नहीं चलता। आकांक्षा तो हमारी है कि नया दिन हो, वर्ष में एक ही हो तो भी बहुत। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है? अगर एक दिन को नया करने की तरकीब पता चल जाए तो हम हर दिन को नया क्यों नहीं कर दे सकते? एक फकीर के पास कोई आदमी गया था और उसने उससे पूछा कि मैं कितनी देर के लिए शांत होने का अभ्यास करूं।
तो उस फकीर ने कहा एक क्षण के लिए शांत हो जाओ, बाकी की तुम फिक्र मत करो। उस आदमी ने कहा एक क्षण में क्या होगा? उस फकीर ने कहा जो एक क्षण में शांत होने की तरकीब जान लेता है वो पूरी जिंदगी शांत रह सकता है, क्योंकि एक क्षण से ज्यादा किसी आदमी के हाथ में 2 क्षण कभी होते ही नहीं। एक क्षण ही हाथ में आता है जब आता है। और अगर एक क्षण को मैं जादू कर सकूं और नया कर सकूं और शांत कर सकूं और आनंद से भर सकूं तो मेरी पूरी जिंदगी आनंदित हो जाएगी, क्योंकि एक ही क्षण मेरे हाथ में आने वाला है सदा। और उसी तरकीब मैं जानता हूं कि एक क्षण को मैं कैसे नया कर लूं। एक क्षण को नया करना जो जान ले उसकी पूरी जिंदगी नई हो जाती है। लेकिन हम क्षण को पुराना करना जानते, नया करना जानते नहीं। पर जिंदगी वैसी ही हो जाती है जैसा हम कर लेते हैं। पुराने करने की तरकीबें हमें पता है। हम प्रत्येक चीज में पुराने को खोजने के इतने आतुर होते हैं जिसका हिसाब नहीं। जैसे अभी मैं यहां बोल रहा हूं तो आप में से कोई सोच सकता है कि गीता में लिखा है या नहीं, ये पुराना करने की तरकीब है उसके दिमाग में। वो सोच सकता है कि ये फला सन्यासी रामकृष्ण ने भी ऐसा कहा है, रमन ने कहा कि नहीं, किसने कहा, कृष्णमूर्ति ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। उसका मतलब ये हुआ कि मैं जो कह रहा हूं उसमें वो पुराने को खोजने की तरकीब में लगा हुआ है। हम प्रत्येक चीज में पुराने को खोजते और नए के लिए तड़पते और खोजते पुराने को। बल्कि हमारा आग्रह भी होता है कि पुराना पुराना ही रहे। अगर कल आपके पति ने या आपकी पत्नी ने सांझ को आपसे प्रेम से बोला था तो आज सांझ भी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो फिर प्रेम से बोले। आप पुराने की तलाश कर रहे हैं। और अगर आज सांझ वो आपसे प्रेम से नहीं बोला है तो उपद्रव शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल की सांझ दोहरनी चाहिए थी और आप चाहते हैं कि सांझ नहीं हो जाए और आकांक्षा आपकी है कि कल की सांझ फिर दोहरे। तो हो सकता है पति झंझट में ना पड़े, पत्नी झंझट में ना पड़े और कल की सांझ को दोहरा दे। कल उसने जो बातें प्रेम से कही थी आज फिर कह दे। हो सकता है कल वे उसके भीतर से निकली हो, आज सिर्फ वो कह रहा हो। तब पुराने का धोखा भी पैदा हो जाएगा, नए का जन्म भी नहीं होगा और पुराना हमारे ऊपर भारी होता जाएगा, उसकी धूल जमती चली जाएगी। हम निरंतर पुराने की अपेक्षा किए हुए हैं और नए की आकांक्षा भी किए हुए हैं। अगर कल आप मेरे पास आए थे और मैं हंस के बोला था तो आज जब आप मेरे पास आए हैं दरवाजे पर तो अपेक्षा लेके आए हैं कि मुझे हंस के बोलना चाहिए। अब वो आदमी कल था, वो गया, अब वो आदमी कहां है? पता नहीं कल वो आदमी क्यों हंसा था, आज हंसेगा कि नहीं हंसेगा इसका क्या पता है। लेकिन अगर वो नहीं हंसता है तो हमारे मन में पीड़ा है, क्योंकि हम कल को दोहराना चाहते। हम उस आदमी को नए होने का मौका नहीं देना चाहते और पुराने से ऊब भी जाते हैं। पुराने से ऊब जाते हैं, नए का मौका नहीं देना चाहते। तो फिर इस कंट्रडिक्शन में अगर जिंदगी उलझा और चिंता बन जाए तो आश्चर्य नहीं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम हर चीज को पुराने करने की पूरी तरकीब में खोजते हैं, नए करने की कोई तरकीब नहीं खोजते। मैं आपको नए करने की तरकीब बताना चाहता हूं। और अगर आपको एक दफा ये राज समझ में आ जाए कि चीजों को नया कैसे करना है तो आपकी जिंदगी इतनी खुशियों से भर जाएगी कि अलग से खुशियों के फूल खरीदने की जरूरत न रह जाएगी और अलग से नए कपड़े पहन के नए होने की जरूरत न रह जाएगी और अलग से त्योहार और दिन और वर्ष मनाने की जरूरत न रह जाएगी। अलग से दिवालियां और होलियां विदा हो जानी चाहिए। ये सब दुखी और परेशान आदमी के लक्षण। क्या तरकीब हो सकती है नए की? पहली तो बात यह है कि प्रतिपल नए की खोज की हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि क्या नया है। हम पूछते हैं क्या पुराना है। हमारे मन में प्रश्न होना चाहिए क्या नया है। और अगर हमारे मन में ये प्रश्न हो तो ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें कुछ नया ना आ रहा हो। सुबह सूरज को उठ के देख, जो सूर्योदय आज हुआ है वो कभी भी नहीं हुआ था। सूर्योदय रोज हुआ है लेकिन जो आज हुआ है वो कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन हो सकता है आप कहते हैं सूर्योदय रोज होता है, नया क्या है? लेकिन ये सूर्योदय जो आज हुआ है ये न कभी हुआ था न कभी होगा। न ऐसे बादलों के रंग कभी पहले हुए थे न आगे कभी होंगे। न सूरज जैसा आज की सुबह उगा है ऐसा कभी उगा था न उग सकता है। नए को खोजें, थोड़ा देखें कि ये सूरज कभी उगा था और आप चकित खड़े रह जाएंगे कि आप इस भ्रम में जी रहे थे कि रोज वही सूरज उगता है। वही सूरज रोज नहीं उगता। न वही पत्नी रोज होती, न वही पति रोज होता है। जो कल था वो कल विदा हो गया। तो थोड़ा तलाश करते रहें। जो राख जम जाती है पुराने की उसको हटा के नीचे के अंगारे की खोज करते रहें कि नया क्या है।
और नए का सम्मान करना सीखें तो नया प्रकट होगा। अगर सम्मान न करेंगे तो राख ही प्रकट होगी। अंगारा प्रकट ना हुआ, अंगारा भीतर छिप जाएगा। नए का सम्मान करें और जिंदगी को यंत्रवत पुनरुक्ति की आकांक्षा छोड़ दें। अगर कल मुझसे प्रेम मिला था तो जरूरी नहीं कि आज भी मिले। आज को खुला छोड़ें, जो मिलेगा उसे देखें। ये आकांक्षा ना करें कि जो कल मिला था वो आज भी मिलना ही चाहिए। जहां ऐसी आकांक्षा आई कि हमने चीजों को पुराना करना शुरू कर दिया। जिंदगी को एक थ्रिल, एक पुलक में जीने दें, एक अनिश्चय में रहने दें। क्या होगा कहा नहीं जा सकता। आज प्रेम मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस असुरक्षा को स्वीकार कर लें। लेकिन हम सुरक्षित होने की इतनी व्यवस्था करते हैं, इसलिए हमारा सारा जीवन बासा और पुराना हो गया। आदमी प्रेम करता नहीं कि विवाह के लिए पहले निवेदन शुरू कर देता है। विवाह का निवेदन प्रेम को बासा करने की तरकीब। अगर दुनिया अच्छी होगी तो प्रेम होगा, साथ रहते हुए लोग भी होंगे, लेकिन विवाह नहीं हो सकता। विवाह जैसी बेहूदी चीज सोचने में भी नहीं आनी चाहिए। विवाह का मतलब यह कि हम पक्का पुख्ता इंतजाम करते हैं कि कल भी ये प्रेम जारी रहेगा। आने वाले कल में ऐसा न हो कि जिसने आज हमें प्रेम दिया था और जिसकी गोद हमें आज से रखने को मिली थी कल न मिले। हम कल का इंतजाम आज कर लेते हैं और कल ये गोद ठीक ऐसी ही मिलनी चाहिए, ये प्रेम ऐसे ही मिलना चाहिए। फिर सब जड़ हो जाएगा, सब पुराना हो जाएगा, सब बासा हो जाएगा, सब मर जाएगा। और हमने सब तरफ ऐसा ही कर लिया है। जिंदगी एक अनिश्चय है और आदमी डर के कारण सब निश्चित कर लेता है। निश्चित कर लेता तो सब बासा हो जाता है। केवल वही लोग नए हो सकते हैं जो अनिश्चित में, अनसर्टेन में, इनसिक्योरिटी में जीने की हिम्मत रखते हैं। जो ये कहते हैं जो होगा उसे देखेंगे। हम कोई पक्का करके नहीं चलते, हम कुछ निश्चित करके नहीं चलते। हम कल के लिए कोई नियम नहीं बताते हैं कि कल ये नियम पूरे करने पड़ेंगे। अगर आज के नियम कल पूरे होंगे तो कल आज की शक्ल में ढल जाएगा। लेकिन हम सब भविष्य को ढालने में चिंतित। हम न केवल भविष्य को बल्कि मरने के बाद तक ढालने में चिंतित। हम इसका भी पता लगाना चाहते हैं कि मरने के बाद मैं बचूंगा कि नहीं, मेरे नाम के सहित, मेरी उपाधि के सहित, मेरे पद के साथ मैं रहूंगा या नहीं। पत्नी अपने पति से यह भी पूछ लेना चाहती कि अगले जन्म में भी तुम मिलोगे कि नहीं। तुम ही मिलोगे ना। वो अगले जन्म तक को ऊब में ढालने की चेष्टा में लगी है। इस जिंदगी को भी उसने बोर्डम बना लिया है, अगली जिंदगी को भी बोर्डम बना लेना चाहिए। जिंदगी में नए का स्वागत नहीं है हमारा, पुराने का आग्रह है, तो सब पुराना हो जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि पुराने की अपेक्षा छोड़ दें तो रोज नया दिन होगा वर्ष का। नए का स्वागत करें, नए का सम्मान करें और नए को खोजें कि नया क्या है। खोज पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम क्या खोजने जाते हैं, वही खोज लेंगे। अगर एक आदमी गुलाब के पास कांटों को खोजने जाएगा तो कांटे खोज लेगा, कांटे वहां हैं। और अगर एक आदमी फूल खोजने जाएगा तो ये भी हो सकता है कांटों का उसे पता ही ना चले, वो फूल खोज ले और वापस लौट आए। फूल भी वहां है, लेकिन हम क्या खोजने जाते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है। जिंदगी में सब है, वहां राख भी है पुराने की, वहां अंगार भी है नए का। वहां चीजें मर भी रही हैं, पुरानी हो रही हैं, वहां नए का जन्म भी हो रहा है। वहां वृद्ध भी हैं, वहां बच्चे भी हैं, वहां जन्म भी है, मृत्यु भी है। वहां कुछ विदा हो रहा है, कुछ आ रहा है। आप क्या खोजने गए हैं इस पर निर्भर